हम बचपन से डॉल्स और सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेलते आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी अपने रूम में सॉफ्ट टॉयज़ रखते हैं। ये डॉल्स देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, लेकिन इस दुनिया में चीज़ें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। तुमने कहीं ना कहीं एनाबेल डॉल के बारे में सुना होगा। आज मैं तुम्हें वैसी ही एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओकीकू डॉल। In 1918 इन जापान एक टीनेजर लड़का इकीची सुजुकी मार्केट में घूम रहा था। उसे अपनी छोटी बहन जिसका नाम ओकीकू सुजुकी है उसके लिए गिफ्ट लेना था। इकीची काफ़ी टाइम से मार्केट में घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। एट द एंड वो एक शॉप पे पहुंचता है और उसे वहाँ एक डॉल दिखाई देती है। उसे वो डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उसे अपनी बहन के लिए गिफ्ट मिल चुका था। वो उस डॉल को ख़रीदता है और घर चला जाता है। वो उस डॉल को ओकीकू को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करता है। ओकीकू को वो डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो हमेशा उस डॉल के साथ खेलती रहती है। खाना पीना सोना उठना सब उस डॉल के साथ था। ये देखकर इकीची काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब तक ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही थी, लेकिन इस एक इंसिडेंट से ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और डार्क होती चली जाएगी। एक दिन ओकीकू अपने घर के बाहर उस डॉल के साथ खेल रही थी तो उसे एक मॉस्किटो काट लेता है, जिसके कारण वो बीमार हो जाती है और उसे मलेरिया हो जाता है। ओकीकू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बेड पे पड़ी स्ट्रगल कर रही थी। जब वो स्ट्रगल कर रही थी तब भी उसने इस डॉल को पकड़ के रखा था। कुछ टाइम बाद ओकीकू की डेथ हो जाती है। ओकीकू के पेरेंट्स ओकीकू को बरी करने के बाद उस डॉल को एज अ मेमोरी अपने साथ अपने घर ले आते हैं। वो उस डॉल का नाम अपनी बेटी के नाम पे ओकीकू रख देते हैं। वो उसे एक शेल्फ में रख देते हैं ताकि चलते फिरते उस पर नज़र पड़ती रहे। एक दिन इकीची ये नोटिस करता है कि उस डॉल के बाल बढ़ चुके हैं, मतलब उसके बाल लंबे हो चुके हैं। वो ये देखता है कि पहले उस डॉल के बाल ब्लैक थे, लेकिन अब उसमें एक ब्राउनी शेड आ गया था। वो बिल्कुल ह्यूमन हेयर की तरह थे। वो बाल टूट रहे थे, जैसे हमारा हेयर फॉल होता है वैसे। वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा वहम होगा। कुछ दिन बाद उस डॉल के बाल और ज़्यादा बढ़ रहे थे तो वो लोग उन बालों को काट देते हैं। शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उस दिन से उनके घर में काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। उन्हें हर रात नाइटमेयर्स आते थे और वो नॉर्मल नाइटमेयर्स नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम थे। एक दिन ओकीकू के फादर सो रहे होते हैं तो उन्हें नाइटमेयर आता है और वो जाग जाते हैं। तो वो अपने बेड के सामने देखते हैं कि वो डॉल वहाँ खड़ी है। उस घर में 3 लोग थे, उनमें से किसी ने भी उस डॉल को वहाँ नहीं रखा था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉल वहाँ कैसे पहुँची। कुछ टाइम तक यही सब चलता रहा। अब उन्हें समझ आ गया था ये सब इस डॉल की वजह से हो रहा है। वो मानने लगे थे कि इस डॉल में कोई स्पिरिट है। तो वो अपने घर में एक प्रीस्ट को बुलाते हैं जो उन्हें ब्लेस कर सके और इस डॉल की स्पिरिट को शांत कर सके। लेकिन जैसे वो ऐसा करने की कोशिश करते, वो डॉल उन्हें और ज़्यादा परेशान करने लगती। उनके घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती, जैसे मानो कोई छोटी बच्ची रो रही हो। ये लोग उस डॉल के साथ 20 साल तक रहे और 20 साल तक यही सब चलता रहा। साल दर साल ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती थी। जब जब ओकीकू का बर्थडे आता था वो डॉल और ज़्यादा एक्टिव हो जाती थी। वो उन्हें और ज़्यादा परेशान करने लगती थी। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं, हमें अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा और हम इस डॉल को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो वो लोग इस डॉल को जापान में मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल करके एक टेम्पल है वहाँ दे देते हैं। वो लोग वहाँ के प्रीस्ट को इस डॉल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इस डॉल की पूरी स्टोरी उन्हें बता देते हैं। और जब वहाँ के प्रीस्ट इस डॉल की स्पिरिट को शांत करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब उन्हें भी नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन उस डॉल को कहीं और नहीं रखा जा सकता था, इसलिए आज भी वो डॉल उसी टेम्पल में है। अगर बात करें आज के प्रेजेंट टाइम की, तो जो लोग उस डॉल को देखने जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उस डॉल के बाल अब तक बढ़ रहे हैं और उस डॉल का मुंह खुलने लगा है। लोग उसके दांत देख सकते हैं। अगर तुम्हें भी नाइटमेयर्स आते हैं तो इसका कारण कहीं तुम्हारे रूम में रखा सॉफ्ट टॉय तो नहीं।